दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डिजिटल सम क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल सम एक ऐसा सम है जिसकी वजह से हम बहुत ही बड़े-बड़े जोड़, घटाने, गुणे, भाग आसानी से कर पाते हैं। क्या है डिजिटल सम? कैसे हम लोग इसको अप्लाई करते हैं? पूरा माजरा क्या है समझने वाले हैं। जैसे आपके सामने एक नंबर लिखा है, ये एक हमारी संख्या है 458। जो 458 है, इसमें से ये जो डिजिट दिख रहा है जैसे 4, 5, 8 ये डिजिट है। तो अगर मैं इनको क्या करूँगा ऐड करूँगा। मान लीजिए हमने 5 और 4 को जोड़ दिया तो कितना बना 9 और 9 8 में जोड़ दिया तो बन गया 17। अब 17 क्या है इसमें भी 2 डिजिट है। हमको क्या करना होता है डिजिटल सम कहता है कि सभी नंबर को ऐड करके एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना होता है। तो अब 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यानी 458 का डिजिटल सम कितना आएगा 8 आएगा। कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। ये देखिए 8 आ गया है। ठीक है। सबसे पहले यहाँ कुछ समझने वाली चीजें हैं डिजिटल सम में कि सबसे पहले जो यहाँ पर हम लोग जैसे कि मान के चलिए 5973 ये एक हमारे पास नंबर लिखा है। यहाँ पर सबसे पहले 9 को हमको रिमूव करना होता है। ठीक है। 9 को पूरी तरह से हटा देना होता है क्योंकि हमको डिजिटल सम में 9 पर ही समझना है सब कुछ। 9 अगर कहीं दिखे तो उसको काट लो और किन्हीं दोनों अंक को अगर जोड़ने पर 9 बनना है तो उसको भी क्या करना हटा देना। ठीक है। जैसे ये हमारे पास इतना बड़ा नंबर है, इसका हम डिजिटल सम निकालने जा रहे हैं तो इसको समझिएगा। देखिए, सबसे पहले 9 को हटाओ। ठीक है। अब 6 और 3 ये दोनों मिला के 9 बनता है तो 6 सॉरी 1 मिनट। हम एक नंबर लिख रहे हैं 7829995। तो ये नंबर है, इसको क्या करेंगे हम लोग इसका डिजिटल सम निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें जो 9 है उनको कैंसिल कर दो। जैसे 9 9 कैंसिल हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर 7 और 2 को जोड़ने पर 9 बनेगा तो ये भी कैंसिल कर दो। अब 8 और 5 कितना होता है 13 होता है। 3 और 1 मिला के कितना हो गया 4। तो यानी ये जो दिया गया नंबर है इसका डिजिटल सम कितना होगा 4 होगा। कितना होगा 4 होगा। अगर बाय द वे आपका डिजिटल सम अगर -1 में आ रहा है तो इसमें +9 करके करना तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये इसका डिजिटल सम होगा कब जब जिस केस में अगर -1 आ रहा हो उसमें सिर्फ 9 जोड़ दो तो जो भी हल होगा वो हमारा डिजिटल सम कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या है एक हमारे पास संख्या फिर दी गई है जैसे 458 दी गई है। अब इसमें से 458 में 5 और 4 को मिलाने पर 9 बनता है तो 5 4 घटाओ क्या बचा 8। यानी इस संख्या का जो डिजिटल सम है वो कितना है 8 है। कितना है 8 है जैसा कि ये देखो बताया है 8 है। ठीक है। तो समझ गए होंगे डिजिटल सम क्या होता है। चलिए फिर दूसरी संख्या पर अप्लाई करते हैं। जैसे ये हमारे पास एक संख्या है, इसका डिजिटल सम हमको लाना है तो कितना 3 और 2 5 5 1 6 डिजिटल सम क्या है 6 है। अगर कहीं पर 9 बन रहा हो तो उसे काट देना चाहिए। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक संख्या है 987 तो 9 को उड़ाओ 7 और 8 यानी 15। 15 को 5 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 6। डिजिटल सम कितना होगा 6 होगा। ठीक है। जैसे अब हमारे पास एक संख्या और है 4 5 6 2। अब इसमें जो अगर 9 बन रहा हो जैसे 4 और 5 9 बन रहा है तो काट दिया 6 और 2 8 यानी डिजिटल सम कितना हुआ 8 हो गया। तो ये होता है डिजिटल सम और डिजिटल सम की दूसरी वीडियो भी लाएंगे। जैसे कुछ गुणा के नियम में हम लोग डिजिटल सम लगाने जा रहे हैं। देखो डिजिटल सम होता है LHS बराबर RHS। LHS बराबर RHS डिजिटल सम होता है यानी जितना LHS में होना चाहिए उतना भी RHS में हो रहा था तभी ये वेरीफाई होता है। जैसे मान लीजिए इधर LHS में ये लिखा RHS में ये लिखा तो हम लोग यहाँ पर 5 और 4 को काट दें क्योंकि 9 बन रहा था यहाँ पर 8 इधर इधर डिजिटल सम 8 आया और इधर 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होता है 3 होता है। कितना होता है 3 होता है। ठीक है। अब 3 होता है तो यहाँ पर 3 आया यहाँ पर 3 आया बट 8 जब हम गुणा करेंगे 8 त्रिक 24 यानी 4 और 2 यानी 6 डिजिटल सम कितना आया 6 आया। जो आंसर आ रहा होगा उसका भी डिजिटल सम कितना आ रहा होगा 6 ही आ रहा होगा। जैसा कि ये देखो आंसर आया है जो अभी किया है इधर डिजिटल सम कितना आया था 6। इधर भी देखो 6 ही आ रहा होगा क्योंकि 5 और 4 9 और 9 कट गया तो कितना आया 6। तो 6 और 6 यानी LHS बराबर RHS दोनों तरफ का क्या है बराबर है। तो हमारा डिजिटल सम कहता है कि दोनों तरफ क्या होना चाहिए
बराबर होना चाहिए। दूसरा वीडियो लेकर आएँगे डिजिटल सम को, इसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करो और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ। जय हिंद, ये सभी एग्ज़ाम में काम आता है।